सो हमने ऑलमोस्ट लाइक काफी सारे टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं। अभी हमारा जो बच गया है वो है प्रीमियम टूल्स की इंफॉर्मेशन, कौन कौन से टूल्स हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये लाइक आज आई थिंक मेरे ख्याल से लास्ट सेशन होगा अपना, और बाकी आगे 2-3 दिन और सेशन चलेंगे। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस लाइक पूरे सेशन के अंदर आपकी जो भी क्वेश्चंस है लाइक डेवलपमेंट, एसईओ, एसएमओ, पेड कैंपेन्स, कुछ भी क्वेश्चंस आपको रहेगा तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। सो हम इन 3 दिनों में वही डिस्कशन करेंगे पूरे टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, सो आज के सेशन में हम एक तो हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि लोकल लिस्टिंग के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, हमने ना लास्ट टाइम लर्निंग के टाइम पे एक लोकल लिस्टिंग क्रिएट किया था। आई थिंक कौन सा वाला किया था हमने, ये वाला किया था, एम आई राइट? कमल ब्यूटी, ये एक लोकल लिस्टिंग हमने क्रिएट किया था लास्ट टाइम। और 1 अप्रैल को हमने किया था ये। तो देखो 12 दिन के बाद में गूगल बोलता है 12 दिन के बाद आपको कोड मिलेगा, एड्रेस वेरीफाई करता है गूगल हमारा। ठीक है, जो हम एड्रेस यहाँ मेंशन करते हैं वो गूगल हमारा एड्रेस वेरीफाई करता है। सो मेरे को कल इसका ये कल ही मुझे इसका कुरियर मिला जब हमारा ट्रेनिंग चल रहा था। तो आज हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये लाइक आइडिया आ जाएगा कि कैसे इसको कोड डालते हैं। मैं ये पढ़ लेता हूँ पहले। तो ये इसमें कोड आया है, वेरिफिकेशन कोड 20465। ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। आपको पहले तो आपकी लोकल लिस्टिंग ओपन करनी है जहाँ पे भी है। आप होम पे रहेगा आपका पेज, और फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है, एंटर वेरिफिकेशन कोड। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फिर आपके सामने आ जाएगा ये, यहाँ पे कोड एंटर करना है 20465। ओके, ये कोड डाल के आपको प्रेस करना है वेरीफाई। तो फिर गूगल के लिए ये कोड वेरीफाई हो जाएगा, फिर हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे अभी हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम होता है वो है हमारी प्रोफाइल को और अच्छा बनाना। ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह अभी सब हो गया। अब उसका कुछ जरूरत नहीं है एड्रेस का, देखो यहाँ से वो मार्क भी निकल गया रेड कलर का। ठीक है, सो ये एड्रेस वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोड नहीं आया है और एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है तो ये लिस्टिंग आपने भले बनाई लेकिन ये आपको गूगल पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, सो एड्रेस वेरीफाई होने के बाद आपका ये जो पेंडिंग काम था, कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल, जो कि 70% है, तो आप इस प्रोफाइल को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको लोगो ऐड करना होगा, जो भी डिटेल्स है अंदर आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे अभी यहाँ पे लोगो लोगो तो मैंने दे दिया है ऑलरेडी। मैंने बाकी के सारे काफी सारे इमेजेस भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो उसका तो अभी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इन्फो पे जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, लोकल लिस्टिंग को रैंक कराने की ट्रिक। मैंने मुझे ये कीवर्ड पे रैंक करवाना था, ब्राइडल मेकअप स्पेशलिस्ट करके। तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में ना आपको ये दिखेगा लेबल। ओके, आपको इस लेबल पे जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे आपको और 10 ऐसे लेबल लगा सकते हो, यानी आप यहाँ पे वो कीवर्ड सेट कर सकते हो जिसके ऊपर आप ट्रैफिक चाहते हो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मेरा उबर सजेस्ट ओपन करता हूँ जहाँ पे मेरे को कीवर्ड और उसका सर्च वॉल्यूम दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से वापस कीवर्ड रिसर्च कर लेता हूँ। तो आप जो भी चाहे आप लोकल लिस्टिंग करो, चाहे आप एसईओ करो, या फिर आप वेबसाइट भी बना रहे हो, तो आपको हमेशा कीवर्ड्स पे तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। बिकॉज गूगल के साथ अगर आपको काम करना है और आपको बिजनेस करना है और रेवेन्यू बनाना है तो कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो देखो मैं वापस से यहाँ पे जा रहा हूँ कीवर्ड के अंदर, और ये वाला कीवर्ड था, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ इस पे क्या ट्रैफिक है करके। मैं यहाँ एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुंबई सिलेक्टेड है, मेरा यही लोकेशन था। अब मैं करता हूँ सर्च। सो यहाँ पे मेरे को ट्रैफिक वॉल्यूम नहीं दिख रहा है कुछ भी। ठीक है, इसके अंदर मुझे जो सर्च वॉल्यूम दिखा वो 10 ही है। इतना अच्छा सर्च वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड आइडिया पे क्लिक करता हूँ एंड सर्च। तो कीवर्ड्स ही नहीं आ रहे यहाँ पे, तो कीवर्ड लिस्ट, कीवर्ड आइडिया।
ब्राइडल मेकअप, उसको स्पेशलिस्ट कट करता हूँ और खाली ब्राइडल मेकअप सर्च करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कीवर्ड आ गया है ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट इन मुंबई, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 260 का यहाँ पे ट्रैफिक है। ओके, और उसके साथ ही मैं इस कीवर्ड को गूगल पे टाइप करके देखूंगा कि इस कीवर्ड के ऊपर लोकल लिस्टिंग है या नहीं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लोकल लिस्टिंग बनी हुई है। ओके, और कुछ लोग ये सेम कीवर्ड देखो अपने ब्राइडल इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं, दो दो लोग हैं, इन्होंने भी यूज किया है। तो हम भी ऐसे करेंगे, हम हमारा भी कीवर्ड यहाँ पे सेटअप कर देंगे। ओके, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, ये इस सबको प्रॉपर कर देता हूँ, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। दूसरा कीवर्ड हम यहाँ पे सेट करेंगे ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट ओनली, ओनली दिस वन, खाली आर्टिस्ट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हम डालते हैं हेयर सेंटर। हमारे जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करके आप यहाँ पे लेबल के अंदर तीन चार कीवर्ड आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, ताकि जो भी लाइक यहाँ पे किया गूगल के ऊपर क्वेरी रन होगी कीवर्ड से, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को रिकमेंड करेगा यूजर को, अगर आपका कंटेंट अच्छी क्वालिटी का है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ हेयर स्मूथनिंग एट होम।
हेलो। हेलो, या मेरी आवाज आ रही आ रही है। है? ओके, सो मैं यहाँ पे था, लाइक अगर मैं चेक कर रहा था कि ये जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड से भी हमारा लोकल लिस्टिंग यहाँ पे दिखता है या नहीं दिखता, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया जस्ट, और मेरे को इस कीवर्ड से यहाँ पे कोई लोकल लिस्टिंग नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, गूगल मैप का जो लिस्टिंग होता है वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये इन निकाल के देख लेते हैं, आई वाला, आई एन। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करे तो आपको बहुत डिफर दिख जाएगा। ठीक है, करता हूँ। ओके, नहीं दिख रहा है उसको, तो हम कुछ और टाइप करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेयर स्मूथनिंग इन विरार। ये देखो अभी आ गया हमारे सामने। ठीक है, तो मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी। ये एकदम लो कंपटीशन होगा, इसका ट्रैफिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 15-20 का सर्च वॉल्यूम होता है तो यहाँ पे ट्रैफिक जीरो ही दिखाएगा इसका। ठीक है, तो ये चीज है। अभी मैंने आई थिंक इतना मैं बहुत है, आई थिंक और मुझे ऐड नहीं करना है, मैं सिर्फ 3 रखता हूँ और अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लेबल के अंदर हमने ये डाल दिए पूरे तीनों कीवर्ड। तो ऐसे ही लाइक आपको भी यहाँ पे सेटअप करना है। बाकी दूसरा पार्ट जो है आपका रैंकिंग, इसको ले रैंकिंग में लाने के लिए लोकल लिस्टिंग को, वो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज रिव्यू। ठीक है, आपको रिव्यूज भी सामने से लेना होगा क्लाइंट से। तो अगर मुझे इसके रिव्यूज क्रिएट करने हैं, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, जस्ट योर बिजनेस इज वेरीफाइड, लिस्टिंग में भी रिव्यूड फॉर क्वालिटी एंड कैन टेक अप टू 3 days टू बी पब्लिश। तो अभी ये किसी को दिखाई नहीं देगा, अभी और 3 दिन लगेगा, रिव्यू होने के बाद ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको इसका रिव्यूज वगैरह क्रिएट करना है तो आई थिंक यहाँ पे हमें ऑप्शन अभी नहीं दिया, आई थिंक ये रिव्यू के बाद ही ऑप्शन हमें मिलेगा। ठीक है, सो मैं जाता हूँ इसके ऊपर वापस, इनसाइट। लेफ्ट में जो ऑप्शन मिल रहा है आपको इनसाइट का, इसका जो काम होता है वो है कि हमारे इस लिस्टिंग के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो सबका काम इसके ऊपर रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ लिस्टिंग ऑन सर्चेस। ठीक है, तो ये पता नहीं ये सर्चेस कैसा है, जब हमारी लिस्टिंग एक्चुअल में वेरीफाइड ही नहीं थी, फिर भी ये 30 दिखा रहा है, तो ये रिजल्ट देख के तो मैं खुद ही शॉक हूँ। ठीक है, वेरीफाई मैंने आज ही किया, तो बिना वेरिफिकेशन के लिस्टिंग नहीं दिखाई देती है, बट इवन देन मैं यहाँ पे कुछ ट्रैफिक देख रहा हूँ हल्का सा। ओके, देन ये रिव्यू का पार्ट था, रिव्यू के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है नीचे, शेयर योर बिजनेस प्रोफाइल। ये नहीं शेयर करना है, हमें शेयर करना है रिव्यू का लिंक, हमें शेयर करना है, तो वो लिंक अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ये रहा। ठीक है, गेट योर फर्स्ट रिव्यू, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको ना ये लिंक मिल जाएगा। तो हम आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और ये लिंक आपको शेयर करना है सबके साथ। ठीक है, देखो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सब इस लिंक को ओपन करके इस पे 5 5 स्टार रेटिंग दे दो फटाफट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मुझे यहाँ पे कितना रेटिंग्स मिला है। इसके अंदर मैं जाऊंगा, तो जहाँ आप में से सबका अगर रेटिंग यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, जिसका भी रेटिंग हो जाएगा वो हैंड्स अप कर सकता है, उसके अंदर इमोजी करके एक ऑप्शन है, जिसका हो गया है वो कर सकते हैं फटाफट।
या थम्स अप वगैरह। तो फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये ओपन किया आप सबने? हेलो। हाँ सर, किया ओपन। ओपन किया आपने? ओपन करके आपको उस पे जी। 5 स्टार करके मुझे है ना बताओ कि आपने कर दिया करके, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे रिव्यूज आया कि नहीं आया। मैंने किया है। अच्छा, मेरा भी हो गया। हो गया आपका? ओके। तो मेरे को अर्चना जी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा नहीं है आपने। ओ, गाय गाय में डन हो गया। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा पे आ जाएगा, थैंक यू सो मच। खैर ये तो मेरी वाइफ का लिस्टिंग है, इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको मेरी लिस्टिंग भेजूंगा ट्रेनिंग के बाद। तो एक्चुअल में लोकल लिस्टिंग कैसा काम करती है, तो जब लोकल लिस्टिंग आप बना लेते हो ना ये पूरा, तो आपको यहाँ पे रिव्यूज की लाइन लगानी पड़ती है। अब जितना आपका यहाँ पे रिव्यूज आएगा, उतना ही आपका ये लिस्टिंग गूगल है ना, ये आपके दूसरे यूजर को शो करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अगर आपके पास में कोई रिव्यूज नहीं है तो आपके लिस्टिंग में आएगा नहीं। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे एसईओ कंपनी इन विरार, तो देखो कौन सी वेबसाइट यहाँ पे सबसे टॉप में दिखाई देती है लिस्टिंग में। ब्रांड मी, एसईओ कंपनी इन मुंबई। ठीक है, और ये मेरा ही है। इसके नीचे जो दिख रहा है ये भी मेरी कंपनी है, और ये भी मेरी है, लेकिन देखो बिना रिव्यू वाली नीचे दिखाई देती है और रिव्यू वाली ऊपर दिखाई देती है, जिसमें 5 स्टार है। और 5 स्टार के बाद में जो नीचे कम जिसका रेटिंग है 4.9, वो ये वहां यहाँ पे आता है। देखा आपने? ऐसे। सो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन विरार, इवन आई थिंक यहाँ पे देखोगे तो देखो ब्रांड मी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे ये भी टॉप पे ऊपर है। उसके बाद में नीचे मेरी दूसरी कंपनी भी है। तो इसको नीचे क्यों दिखाया, तो ये भी वेरीफाइड है, ये भी फाइल लिस्टिंग है, ये भी फाइल लिस्टिंग है। इसको क्यों दिखा रहा है, क्योंकि गूगल क्या करता है, मैंने जब कोर्स टॉपिक यूज डाल मैं जब यहाँ पे कोर्स डाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये कंपनी है, ये सर्विस इंडस्ट्री है और ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री है। तो गूगल ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर लेता है कि यूजर क्या टाइप कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कंटेंट शो करता है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं ये हटा देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन विरार, तो अभी आप यहाँ पे देखो मेरी दो कंपनी को टॉप पे दिखा रहा है वो। ठीक है, ये रहा। और दोनों ही वेरीफाइड में, जबकि थर्ड कंपनी जो है कंपेटिटर्स की, उनका यहाँ पे कोई भी वेरीफाइड या ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। देखो ग्रीन जो है ब्लू टिक, ये जो ब्लू टिक है ना ये नहीं है। ठीक है। तो ये जो ब्लू टिक आता है, ये आपको अच्छे रिव्यूज, अच्छे खासे रिव्यूज आपको बनाने पड़ेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, रिव्यूज के लिए हमें लाइक आपस में ग्रुप में बैठ के वाईफाई यूज करके ऐसा कोई रिव्यू मत बनाना, वो सारे रिव्यूज आपको इमीडिएट डिलीट कर देगा। तो ये यूनिक रिव्यूज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मेरे पास, हाँ देखिए, वैष्णवी आपका रिव्यूज नहीं आया मेरे पास, वंदना जी आपका भी नहीं आया, आप भी रिव्यूज शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से लाइक हम लोग रिव्यूज होता है, और रिव्यूज आने के बाद आपको वापस से रिप्लाई भी देना होता है। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो लाइक इसको ये बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है। ठीक है, उस तरह का कुछ काम है।
आपको आपके जो कस्टमर होते हैं उनको कंटिन्यूअसली वापस फॉलोअप करना, उनसे रिव्यू लेना, उस पर फीडबैक करना। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा लोकल लिस्टिंग उसी के बेस पे चलता है, और हमारी पूरी एक्टिविटी गूगल भी ट्रैक करता है इस चीज को। ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं और हम उनको कहीं पे रिप्लाई नहीं कर रहे, तो भी वो रिव्यूज हमारे नेगेटिव में जा सकते हैं। ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल फिर हमें बार बार मेल करेगा कि लाइक आपका रिव्यू आया है, समवन इज लाइक गिवन फीडबैक ऑन योर सर्विसेज, काइंडली रिप्लाई देम। तो ये सब चीजें आएगी, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो ये फाइल लिस्टिंग में आ रहा है। ठीक है। तो इसको अभी मुझे रैंक कराने में जाएगा 1 मंथ, 1 महीने के बाद यही कीवर्ड जब आप टाइप करोगे तो ये गूगल के टॉप पे आ जाएगा। ठीक है। और जो भी इंक्वायरीज फिर जनरेट हो रही है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली जनरेट होगी विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। ओके। सो ये लोकल लिस्टिंग है। अभी इसके अंदर एक और पार्ट है, डेट इज सर्विसेज। हमारी अगर कोई भी सर्विसेज है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे प्राइस है और डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपको डालना चाहिए। ठीक है। मैंने भी यहाँ पे कुछ नहीं डाला बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव एनी कंटेंट फॉर दिस। बट ये आप ऐसे ऐड अनदर, आप यहाँ से लिस्ट चूज कर सकते हो और उसके अंदर आप डाल सकते हो। ओके। अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको लेफ्ट में प्रोडक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड करके प्रोडक्ट का फोटो डालो, प्रोडक्ट का नाम, उसकी कैटेगरी यहाँ पे बिल्ड करो। ठीक है। प्रोडक्ट का कैटेगरी सेट करो, प्राइस डालो, डिस्क्रिप्शन डालो और बटन सेट कर दो बाय नाउ। ठीक है। अब बाय नाउ का बटन में आप क्या डाल सकते हो, तो आप पेमेंट गेटवे का लिंक डाल सकते हो। आप अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो लर्न मोर सेट कर सकते हो। ऑफर, आपको कोई कूपन कोड देना है तो गेट ऑफर डाल सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। ठीक है। ऑर्डर ऑनलाइन है तो पेमेंट गेटवे का लिंक लगा सकते हो, ये चीजें। ओके। तो ये है लोकल लिस्टिंग, ये आपका चलते रहेगा। और लेफ्ट साइड में जो इनसाइट है, यहाँ पे आपको पूरे महीने में कितना ट्रैफिक आया, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितना डायरेक्शन है, वो सब यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएगा। ठीक है। तो आई आई थिंक कि इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और हम कल इसके ऊपर और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं इसको कट करता हूँ और हम चलते हैं दूसरे टूल्स की तरफ। ठीक है। एसईओ के लिए काफी सारे टूल्स है। जैसे कि हमने गूगल कीवर्ड प्लानर देखा था, वो तो फ्री था। और जो पेड वाले टूल है तो उसमें जो सबसे बेस्ट टूल है वो है एसईएम रश। ओके। ये सबसे अच्छा टूल है एसईओ के लिए, और एक्सपेंसिव है। $99 इसका मंथली कॉस्ट है, लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है। मेरे पास में इसका जो ट्रायल वर्जन पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। ओके। ये इसके ऐड के पेज पे हूँ मैं राइट नाउ। लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कैसा है अंदर से। लॉगिन। तो ये है एसईएम ब्रश। ओके। और यहाँ पे कोई, यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का नीचे यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट डाल रखी है। मेरी साइट का यहाँ पे हेल्थ स्कोर भी 95 आ रहा है, कोई एरर भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बेसिकली हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं देता बिकॉज ये ट्रायल वर्जन है। लेकिन इसके अंदर आपको देखो, आप सब लिमिटेड फीचर्स के साथ मिलेगा ट्रायल वर्जन को। पर ट्रायल वर्जन ऐसे नहीं मिलता है, एक बार आपको पेड लेना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपका ट्रायल एक्टिवेट होता है। तो लेफ्ट साइड में जो है कीवर्ड मैजिक टूल, यहाँ पे भी आपका कीवर्ड रिसर्च का काम होता है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एसईओ कंपनी इन मुंबई। इस कीवर्ड के ऊपर 3600 का सर्च वॉल्यूम है। ओके। सो इतना ट्रैफिक इस कीवर्ड के ऊपर है। और ये और भी कीवर्ड है, बेस्ट एसईओ कंपनी इन मुंबई, दैट इज 480 बेस्ट एसईओ। तो ये आपका यहाँ पे कीवर्ड वगैरह पूरा शो कर देता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जैसे फ्रेज, एग्जैक्ट, रिलेटेड। ठीक है। रिलेटेड भी है यहाँ पे, रिलेटेड में जो मैचिंग कीवर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए, एसईओ सर्विसेज कंपनी इन मुंबई, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन मुंबई। आपने सिर्फ एक कीवर्ड डाला है, ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपको शो कर देगा। ठीक है। हाँ, बाकी सबके अंदर सर्च वॉल्यूम जो है थोड़ा सा कम है, 880। अच्छा, ये तो अच्छे कीवर्ड्स है, एसईओ सर्विस इन मुंबई एजेंसी। ओके, ये दो तो अच्छे कीवर्ड्स है। ये भी, ये तो बहुत टफ है, इसको नहीं ले सकते। ये वाला अच्छा कीवर्ड है।
ठीक है, बेस्ट एसईओ कंपनी इन मुंबई। दो फ्रेज के जो कीवर्ड होते हैं, ये थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लेता है, ये कम से कम 8 महीने, 7-8 महीने, 9 महीने या 1 साल भी ले लेता है रैंकिंग में आने के लिए। ओके, तो ये जल्दी से रैंकिंग में नहीं आते। तो इस तरह से यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का पूरा काम होता है। और और इसके अंदर जो है, आई थिंक ये काफी एक्चुअली पेड है पूरा का पूरा, तो इसमें ज्यादा डिटेल्स तो है नहीं। लेकिन एक और पार्ट है बैकलिंग ऑडिट। ठीक है, तो जो हमने ऑफ पेज पे काम किया था एसईओ के अंदर, ठीक है, तो ऑफ पेज में क्या होता है, हमने काफी सारे हम बैकलिंक कैसे क्रिएट करते थे, डायरेक्टरी सबमिशन करके, सर्च इंजन सबमिशन से। उसके बाद हमने क्लासिफाइड लिस्टिंग और सोशल बुक मार्किंग, जब हम वो सब उस तरह से जब हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं, तो हमें धीरे धीरे बैकलिंक्स मिलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं बैकलिंक ऑडिट करके। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बैकलिंक्स डाल देता हूँ। सॉरी, मेरा डोमेन नेम यहाँ पे एंटर कर दूँ। कौन से डोमेन का कितना बैकलिंक है, एसवीएम रश आपको इमीडिएट दिखा देगा। ये देखिए, मेरा यहाँ पे डोमेन है एज अ प्रोजेक्ट में एडेड है पहले से ही, ब्रांड मी का, द ब्रांड मी डॉट इन। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ बैकलिंक शो कर रहा है, यहाँ पे नहीं है। और इसके अंदर, ओके, वो ऑडिट में है। ओके, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करता है, हम नया प्रोजेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोजेक्ट से के हिसाब से यहाँ पे जो दिखा रहा है हमें ये, अगर अगर मान लो आप एसईएम ब्रश यूज करते हो और यहाँ पे कुछ ऐसा रेड कलर का पार्ट आ जाता है, जैसे कि ये लिखा हुआ आता है ऐसे, ये वाला, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पास में इतना ऊपर का अगर कुछ हिस्सा रेड हुआ है, तो उतना जो सेक्शन है वो टॉक्सिक बैकलिंग हो सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिक बैकलिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये टॉक्सिक बैकलिंग आएगी तो क्या करना है, आपको उस बैकलिंग को नोटपैड में ले लेना है। ठीक है, और गूगल में सबमिट कर देना है। तो आज हम ये वाला पॉइंट भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इसके लिए मेरे को यहाँ इसमें एक भी टॉक्सिक बैकलिंग नहीं है, तो हम इस पे नहीं काम करेंगे। डैशबोर्ड, ये देखो 20 एरर साइट ऑडिट पे। ठीक है, 95% हेल्थ स्कोर है। तो ये सब चीजें जो है हमें अपने आप से कभी नहीं पता चलेगा, ये जो सॉफ्टवेयर होता है वही हमें प्रॉपर बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अभी यहाँ पे मैं 13 एरर वार्निंग और 20 एरर भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें मेरे को इसके अंदर नहीं मिलता है, मेरे उबर सजेस्ट के अंदर मेरे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओपन ही है पहले से, मैं इसके डैशबोर्ड पे जाके देखता हूँ। तो क्योंकि इसका प्राइस इतना महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, थोड़ा सस्ता ही है, इसके हिसाब से मेरी वेबसाइट का स्कोर 94% है और 3 वार्निंग और एक एरर है। लेकिन इसके हिसाब से 13 वार्निंग और 20 एरर्स है और 95% स्कोर है। ठीक है, तो ये वार्निंग में क्या क्या वार्निंग मुझे दिखा रहा है, पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ। जब भी साइट आप एसईओ करते हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसके अंदर हमेशा 100 का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे स्कोर कम हो रहे हैं तो हमें उस पर तुरंत काम करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हमारी साइट की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप होती है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 12 पेज हैव लो टेक्स्ट एचटीएमएल रेशियो। तो ये 12 ऐसे पेज है जिसके अंदर कंटेंट आई थिंक कम मिल रहे हैं, लो टेक्स्ट एचटीएमएल। ओके, मैं ओपन करके देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक किया ये, और यहाँ पे आ रहा है वन स्ट्रक्चर डेटा आइटम ऑन दिस पेज आर इनवैलिड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एकदम डिटेल में भी बताएगा यही चीज की क्या प्रॉब्लम। मैं वापस यहाँ क्लिक करता हूँ और
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, वापस पीछे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखेगा स्ट्रक्चर डेटा टाइप लोकल बिजनेस, ठीक है। वन फील्ड इमेज डिस्कवर्ड, ये डेट 14 अप्रैल को। अफेक्टेड फील्ड, वन फील्ड है इसमें इमेजेस का फील्ड लोकल बिजनेस पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो है उसमें लोकल बिजनेस के लिए ये कुछ एरर यहाँ पे वो शो कर रहा है, और इसको फिक्स करने का जो टिप्स है वो भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। Check structured data on your web page with validation tool. Please note that different markup testing tool may show different result. We recommend that you use the rich result test tool to review and validate your page structure data against the rich snippet requirement. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है एकदम एडवांस एसईओ का पूरा काम है। और इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ये देखो बता रहे हैं रिच रिजल्ट टेस्ट। अभी मुझे अगर चेक करना है मेरे इस पेज के अंदर क्या ऐसा एरर है जो मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम होता है इन्वेस्टिगेट करना होता है एसईओ के अंदर, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, आपको ये लिंक कुछ जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा। बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी इसके एरर्स को फाइंड आउट और समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि गूगल के इतने सारे पैरामीटर्स है अभी, और नए नए पैरामीटर्स भी मई में इसके आने वाले हैं गूगल को, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है गूगल वेबसाइट की लोड टाइम, ठीक है। आपकी वेबसाइट की जो लोड टाइम है वो होनी चाहिए लगभग 3 सेकंड के पहले खुलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है नॉट ऑल मार्कअप इज एलिजिबल फॉर रीच रिजल्ट, तो ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम था। यहाँ पे दिखा भी रहा है लोकल बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये कहाँ पे एरर आ रहा है, मिसिंग फील्ड इमेजेस, इसको इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस पेज के ऊपर उसको कोई फोटो या कंटेंट में नहीं मिला है। तो मैं ये पेज चेक कर लेता हूँ कौन सा पेज है। ओके, तो खाली एक ही इमेज है और यहाँ पे काफी सारा ब्लैंक स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे कंटेंट में तो है, लेकिन इमेज जो है वो आ रहा है, इस इमेज का नाम क्या है वो भी देख लेता हूँ। आर्टिकल राइटिंग मैंने डाला था यहाँ पे, और इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज ऑल्ट एट्रीब्यूट भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और एसईओ कंटेंट राइटिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर मुझे चेंजेस यहाँ पे क्या करना है, मिसिंग फील्ड इमेजेस। ओके, तो ये है, तो ये गूगल का डेटा स्ट्रक्चर है जो गूगल खुद डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसको मेरे साइट के ऊपर ये सब वर्ड्स मिल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, तो ये उनको आई थिंक यहाँ पे कहीं पे मिला है कंटेंट के अंदर। यहाँ पे मैंने ऐसा कोई वर्ड तो मेंशन नहीं किया, बट ये कंटेंट उनको मिला के नहीं मिला। मिसिंग फील्ड प्राइस रेंज ऑप्शन टाइप में वन वार्निंग और एरर वो है फील्ड इमेजेस। ओके, तो हमें इसको है ना एडमिन में जाना होगा पहले तो इस तरह के काफी सारे एरर्स जो आएंगे ये आपके लिए चैलेंजेस है एसईओ के लिए, और ये चैलेंजेस आपको देगा एसईएम रश। ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए इसलिए इतना फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर जो एरर्स निकलते हैं ये बहुत ही जेन्युइन एरर्स दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है ये एरर, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस सब चीजों को डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सारी चीजें तो हमारी नजर में भी नहीं आती है कभी भी कि है ना इसको भी फिक्स करना है, लेकिन ये सब जो ऐसी चीजें हैं जिसको हिडन एरर बोलते हैं वो एसईएम रश हमें डिटेक्ट करके बताता है, और अगर हम इस एरर को फिक्स करते हैं तो। हाँ बोलिए। फ्री टूल नहीं है मतलब नहीं, ये फ्री टूल नहीं है, ये पेड टूल है, क्योंकि एसईओ जो है पूरे वर्ल्ड की रिक्वायर्ड डिमांडेबल सर्विस है पूरे वर्ल्ड की। सो कंपनी जो है सबको डोमिनेट करती है और वो फ्री में प्रोवाइड ही नहीं करती है टूल्स, नहीं, मतलब ठीक है, इसके क्योंकि जैसा वो कोई और टूल है जो फ्री है? नहीं, एक भी टूल्स नहीं है। जितने भी टूल्स पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब थे 4 साल 5 साल पहले,
तो अभी अभी तो लगभग है ना सारी सर्विसेज जो है थोड़े थोड़े बोले तो थोड़े थोड़े हमें टूल्स हमें फ्री में बताती है वो कि ये वाला ट्रायल वर्जन है, लेकिन हर एक में लास्ट में जाके पेमेंट का ही आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ, जैसे एससीएम रश है, मोज है, उसके बाद में एएचरेफ है, देन स्पाई फू करके एक है। ठीक है, स्पाई फू है, ये सब एसईओ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें से अगर मैं सबसे बेस्ट की बात करूँ तो एसईएम रश एंड एएचरेफ है, ये दो सॉफ्टवेयर है सबसे अच्छे। इसका तो हमें ट्रायल वर्जन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका तो ट्रायल वर्जन भी, इसका ट्रायल वर्जन मेरे पास में पेड लेने के बाद में मेरे को ट्रायल मिला, इसके पहले मेरे को इसका कोई ट्रायल नहीं मिला था। तो अगर आपको भी ये ट्रायल वर्जन में अभी जो यूज करके दिखा रहा हूँ ये ट्रायल वर्जन है, मेरे को इसके अंदर ये जो एरर दिखाई दे रहे हैं ये अभी बहुत ही कम है। अगर मैं ये सॉफ्टवेयर खरीदूंगा तो मुझे इसके एक्चुअल में जितने एरर दिखाने चाहिए पे टूल में वो सब एरर दिखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में दिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे करना है, सब कुछ आ जाएगा मेरे सामने। ओके, और तब जाके क्या होता है एसईओ करना बहुत इजी हो जाता है ऐसे केसेस में। और इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है सारे कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो इसको यूज करती है, ये सब सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ नोटिस भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, और 67 आउट गोइंग एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ऐसे टोटल 67 लिंक्स है जो मेरे आउट गोइंग एक्सटर्नल लिंक्स है, कंटेन नो फॉलो एट्रीब्यूट। इसको मुझे कम करने की जरूरत है, इट मीन्स। ये देखिए अभी ये कौन कौन से पेजेस जा रहे हैं बाहर। तो ये 67 लिंक्स इसलिए हो गए हैं क्योंकि हर जगह पे मेरा फेसबुक, सोशल बुक्स और ये बहुत सारे पेजेस इसके अंदर आ गए, सोशल लिंक्स बहुत ज्यादा आ गए। ठीक है, तो ये सब चीजों का भी मेरे को अभी ध्यान में रखना होगा। जैसे मैं इस पेज पे जाता हूँ, ठीक है, इस पेज पे भी जाता हूँ मैं, और मैं यहाँ, अरे ये ऐसे नहीं जाएंगे। तो पेज ओपन करने के लिए यहाँ पे एरो है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उस पेज पे चले जाएगा। मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक करता हूँ तो ये पेज पे चले जाएगा। और ये जो एरर अभी हमें दिखा रहा है जैसे ट्विटर का है, फेसबुक का है, ये चेक करने का कि ये क्यों दिखा रहा है पहले तो मैं ये पूरा कंटेंट अगर चेक करता हूँ, पूरा कंटेंट चेक करने के बाद में यहाँ पे आई थिंक कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे हमारे कुछ पेज लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये सारे पेजेस को काउंट कर रहा है। एक ही हर पेज पे ये काउंट कर रहा है अलग अलग। तो ये एक रीजन है। तो इसको कम करने का, इसको सॉल्व करने का फिर एक ही मेथड है कि यहाँ से ये ऑप्शन को निकाल देना पड़ेगा और इसको मुझे डालना होगा कॉन्टेक्ट अस के पेज पे। ठीक है, क्योंकि हेडर और फुटर में जो कंटेंट आता है वो हर पेज पे काउंटेबल होता है। तो वो यहाँ पे वो पेज भी, यहाँ पे मुझे आइकन्स डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फुटर जो है कॉमन होता है सारे पेजेस के लिए। तो हर पेज पे ओपन होगा तो ये काउंट हो जाएगा। तो फिर इससे अच्छा हम इसको कॉन्टेक्ट अस के इस पेज पे डालेंगे तो ये एक ही पेज पे सारा कंटेंट रहेगा और ये सारा पार्ट जो है निकल जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से। और ये एरर भी सॉल्व हो जाएगा हमारा, जो हमें 67 आउटगोइंग जो मिल रहा है ये भी सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट अगेन एससीएम रश जो है इसको एरर नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ नोटिस है। ओके, तो एरर, एक्चुअल एरर है वो ये है। तो अगर हमें प्रायोरिटी पे कुछ चेंजेस करना है तो इसको कुछ नहीं करना है, प्रायोरिटी पे जो सबसे पहले एरर फिक्स करना है वो ये वाले होते हैं, रेड वाले। उसके बाद में आते हैं 13, ये ऑरेंज कलर के वार्निंग वाले। उसके बाद में हमारे आते हैं नोटिस वाले। ठीक है, तब जाके ये हो जाएगा आपका 100 का स्कोर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये है पूरा, और इसको एक्चुअल में टाइम लगता है सॉल्व करने में भी। तो ये तो था हमारा एसईएम रश। ऐसे ही मैं आपको एक एचरेफ के बारे में बता दूं। एचरेफ जो है वो लिंक आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्ट है। एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑफ पेज में एक चीज सिखाया था, दैट इज डायरेक्टरीज क्या कैसे सबमिशन करते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मीडिया, सोशल बुक मार्किंग का जो है। तो अभी है ना इम्पोर्टेंट क्या था, मतलब हम हमारा क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है कि हमें कितना बैकलिंक बनाने की जरूरत है एसईओ में रैंक करने के लिए। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल सा जवाब है, हमें हमें क्वांटिटी पे काम नहीं करना, हमें रोज रोज ये चीज नहीं देखनी कि रोज रोज नए बैकलिंक्स क्रिएट करना है। लेकिन बैकलिंक बनाने भी बहुत जरूरी है, अगर नहीं बनेंगे तो रैंकिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए है ना हम कंपेटिटर्स के लिंक चुरा के भी बैकलिंक कर सकते हैं।
तो हम कंपटीटर के लिंक्स अगर आपको कॉपी करने हैं, आपको पता लगाना है कि आपके कंपटीटर के कौन सा बैकलिंक है जिसकी वजह से वो रैंक कर रहा है, तो देखो आज हम वही जानते हैं, कंपटीटर एनालिसिस। मैं ना सबसे पहले यहाँ पर टाइप करता हूँ Ahref बैकलिंक चेकर, और यहाँ पे है ना ये Ahref में ना ये वाला टूल थोड़ा फ्री में दे देता है, मतलब इसके लिए हमें कोई लॉगिन साइन अप या पेड करने की जरूरत नहीं है, ये हमें फ्री में एक्सेस देता है इतना तो। लेकिन सारे लिंक नहीं दिखाएगा, थोड़े बहुत हमें दिखाएगा वो, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये कीवर्ड है एसईओ कंपनी इन मुंबई। मुझे इस कीवर्ड को रैंक कराना है और मुझे चाहिए अच्छे बैकलिंक। तो मैं देखूंगा मेरा कंपटीटर कौन है यहाँ पे जो टॉप में रैंक कर रहा है। ये हो गया मेरा कंपटीटर जिसका नाम है techmagnet.com। मैं इसका पूरा यूआरएल जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इस पूरे यूआरएल को हम यहाँ पे डालने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एग्जैक्ट यूआरएल, और हमें टिक करूंगा चेक बैकलिंक। ये कैप्चा कोड को बाईपास करेंगे। ओके, तो अभी हमें पता चला कि यहाँ पे इसके पास जो है 7791 बैकलिंक्स है, जिसमें से 67 डू फॉलो है, ठीक है, और ये 1000 रेफरल है। तो ये जो बैकलिंक है ये कौन सा बैकलिंक है यहाँ पे देख रहे हो, ये सब बैकलिंक्स हमें भी चाहिए। अगर मेरे पास भी ये सारे बैकलिंक्स हो तो मेरी साइट टॉप पेज पे आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, तो मुझे इसमें से ये सारे बैकलिंक्स बनाने की जरूरत है, लेकिन कौन से बनाएंगे इसमें से, बहुत सारे, ये तो 7000 बैकलिंक है। अब इतने सारे बैकलिंक तो हम तुरंत बना नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें जो शुरुआत करनी है यहाँ से, वो कैसे करनी है कि यहाँ पे जो आपको नंबर दिखाई देता है ये डोमेन रेटिंग, डीआर का मतलब होता है डोमेन रेटिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो ये है ना सॉर्टिंग हो जाएगा। आई थिंक ये सॉर्टिंग कर नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये सॉर्टिंग होनी जरूरी है। इसमें से ऐसे ऐसे नंबर्स लेने 74 81 ये वाले बैकलिंक्स पे ना हमें लिंक बनाने की जरूरत है, ऐसे बैकलिंक्स के ऊपर। फिर बाद में हम जाएंगे यहाँ पे, ये वाला भी है 81। अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे लाइक बैकलिंक सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो ही इसके ऊपर आप बैकलिंक बना पाओगे, अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर, अभी देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस पेज को, तो ये एक तरह का ब्लॉक कमेंटिंग साइट लग रहा है। यहाँ यहाँ पे सब कमेंट्स है और यहाँ पे मैं नीचे लिंक देख रहा हूँ, तो ये बहुत सारे लोग जो है अलग अलग टाइप के लिंक्स बना रहे हैं। देखो ये सब उनके अलग अलग वेबसाइट के लिंक्स है। ओके, तो ये उनके खुद के लिंक्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका ना ये चेक कर लेता हूँ डोमेन ऑथोरिटी कितना है इसका। तो इस पेज का डोमेन ऑथोरिटी 59 है। ओके, तो ये अच्छा अच्छा है, बुरा नहीं है एक तरह से। और मुझे इस पे लिंक क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे जाऊंगा, इसका कमेंट लिस्ट बहुत बड़ा है, देख रहे हो, ये काफी बड़ा लिस्ट है इसका कमेंट। तो मैं इसका एकदम बॉटम में जाता हूँ स्क्रॉल करके, एकदम नीचे देखो यहाँ पे आ गया कमेंट का पार्ट। अब मुझे यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करना है मेरे कौन से पेज को, इस पेज के लिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं है ये, एक्चुअल में जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मेरा काफी मेहनत इसके ऊपर लगा हुआ है इस पेज को रैंक कराने में, ठीक है। तो मुझे इस पेज का बैकलिंक चाहिए, तो मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके यहाँ पे मैं आता हूँ, इसमें मैं पहले पेस्ट करता हूँ मेरा यूआरएल। ओके, फिर मैं यहाँ पे जो है नेम के अंदर मैं टाइप करूंगा एसईओ कंपनी इन मुंबई। ओके, मैं अपना नाम नहीं टाइप करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और फिर इसके अंदर मैं कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट में मुझे डालना है थैंक्स फॉर दिस गुड कंटेंट, आई थिंक इट रियली हेल्प लॉट ऑफ पीपल। तो मैं भी ऐसे ही कुछ मिलता जुलता कमेंट यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। I visit every day some website and information site to read article review. However, this website offer quality built article. तो मेरा एक आदत रहा है कि हमेशा ना ऐसे कुछ कंटेंट आप बनाते हो ना, तो हमेशा एक ऑथर का नाम जरूर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा मन को ऐसे शांति लगे कि मेरे नाम से किसी ने मुझे पुकारा है, तो हमारा जो कमेंट होता है वो अप्रूव जो लोग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसका कंटेंट में देख रहा हूँ माजली परफेक्शन, ये कुछ और लैंग्वेज ही है, और ऑथर का नाम यहाँ पे कहाँ पे पोस्टेड बाय, ये कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इसने पोस्ट किया है ये।
ठीक है, मैं ये छोटा सा नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा करके फॉर शेयरिंग दिस इज रियली गुड कंट्री। ये दिस इज रियली नाइस आर्टिकल ना, नाइस एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। छोटा छोटा तारीफ करो उसका, खाली उसको अच्छा लगना चाहिए बस, और हमारा जो लिंक है वो अप्रूव कर ले बस, ये अपना मेन टारगेट यहाँ पे होता है। ठीक है, सो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, फिर हम डालेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे टिल पीपल। फिर मैं करता हूँ एंटर वापस से, थैंक्स अगेन, शेयर हो गया। अभी मैं यहाँ पे करूंगा सबमिट कंटेंट कमेंट। सो मैंने ये सबमिट कर दिया और मैं एकदम नीचे जाके देखता हूँ, अगर कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली दिखा देते, कभी अप्रूवल के बाद आता है। कितना सारा कंटेंट है इसके अंदर, कमेंट्स, यहाँ से भी स्क्रोलर एकदम ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमें हमारा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ वो यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको, ऊपर वाला जो सेक्शन है हैश कमेंट और ये जो नंबर आता है इससे पता चल जाता है हमारा कि हमारा चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो मेरी साइट पे भी चले जाएगा ये वाला पार्ट। तो ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लिंक भी हो गया, एसईओ कंपनी इन मुंबई, लिंक हो चुका है, यहाँ पे सबमिट भी हो गया। और नीचे आप देख सकते हो बॉटम की तरफ मेरा लिंक वहाँ पे आ रहा है, अभी इस पे क्लिक करेंगे तो ये चले जाएगा सीधा मेरे वेबसाइट के ऊपर। तो इसको बोलते हैं एक ब्लॉक कमेंट बैकलिंक। ओके, और उस पेज का जो डोमेन ऑथोरिटी है, वहां पे मेरा लिंक होने की वजह से वो जो लिंक है उसका जो उस लिंक का जो डोमेन रेटिंग है वो मेरे लिंक को भी पास करेगा। ओके, और इसी वजह से इस डोमेन का भी पावर बढ़ेगा और ये धीरे धीरे रैंकिंग में आएगा। तो अभी जो मैंने क्या किया है, अभी मैंने जो मेरा ये कंपेटिटर था टेक मैग्नेट, मैंने इसका एक लिंक चुराया, जो उसके पास में जैसा लिंक है वैसे ही लिंक पे मैं भी काम करने की प्लानिंग में था। अब मैंने ये दूसरा एक और लिंक यहाँ पे ओपन किया था जस्ट नाउ, ये भी कुछ ऐसा ही है, ब्लॉक कमेंट जैसा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लॉगिन करके हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइक आप कंपटीटर्स का जो लिंक्स होते हैं वो आप निकाल सकते हो इजीली। ओके, और ये Href इस काम में बहुत अच्छा है, यहाँ से डेटा कलेक्ट करने का। ठीक है, इसके अलावा अभी हमें कुछ फ्री टूल्स के बारे में भी देख लेते हैं साथ साथ में। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एसईओ ऑडिट टूल। ठीक है, एसईओ ऑडिट टूल, और यहाँ पे है एसईओ ऑडिट टूल में, देखो आपको दिखाई दे रहा है एसईओ ऑप्टिमल, ये एक फ्री ऑडिट टूल है। ओके, और इस फ्री ऑडिट टूल के अंदर आप आपकी वेबसाइट के एरर्स वगैरह चेक कर सकते हो इसके अंदर। ओके, और देखो ये भी फ्री था लेकिन यहाँ पे भी प्राइसिंग टेबल आ गया है। ठीक है, तो इनका भी चालू हो गया प्राइस लगाने का काम।
मैंने इसके अंदर बहुत सारे वेबसाइट को ऑडिट किया है फ्री में, लेकिन अभी देखते हैं ये फ्री में अपने को कितनी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मेरी वेबसाइट को, और ये बीच में आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आप सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके। तो ये एसईओ ऑप्टिमर जो है आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको यहाँ पे ऑडिट भी कर सकते हो अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको दो तीन और सॉफ्टवेयर बताता हूँ जो पीसी पे डाउनलोड करके भी काम कर सकते हो। दैट इज द एसईओ स्पाइडर। ठीक है, और आई थिंक और कौन सा था, एक था एसईओ, क्वेक एसईओ ऐसा कुछ है, वो भी बताता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है एसईओ के लिए। इंडिया में तो लाइक कुछ अच्छी कंपनीज होती है जिनके पास में अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो लोग ही ज्यादातर एसईएम रश और एएचरेफ यूज करते हैं। इवन मैं भी वो यूज नहीं करता हूँ, मैं उबर सजेस्ट यूज करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा रीजनेबल है। वो एक्चुअली एसईएम रश और एएचरेफ यूज करने के लिए प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ही वो अफोर्डेबल है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन काम बहुत अच्छा करता है और वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मेरा पेज जो है वो A+ में आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ रिकमेंडेशन इम्प्रूवमेंट 5, भी यहाँ पे वो बता रहा है 5 चीजें जो मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और A+ है। ठीक है, अभी भी हो रहा है, वो 99% ही हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ऑन पे जैसी हो A+ है, लिंक्स में A+ है, यूजेबिलिटी में मेरा A- है। ठीक है, परफॉर्मेंस में भी A+ है, और सोशल के अंदर मेरा B- है। ये सबसे खराब पार्ट है मेरा, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का कभी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो हम ये तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो नीचे लेके जाएगा, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आपको पूरा रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। ये एक हेक्सागोन आ जाएगा, बस हेक्सागोन के सारे पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ कवर कर रखे हैं। परफॉर्मेंस में भी टॉप पे है, और ऑन पेज एसईओ भी टॉप पे है। देन मोबाइल एंड यूआई जो है ना, ये मेरा कुछ तो स्कोर यहाँ पे कम पड़ रहा है, क्योंकि शायद ये मोबाइल कंपैटिबल उतना अच्छा नहीं, कंपैटिबल है बट आई थिंक उतना अच्छा नहीं है। आई थिंक स्कोर, लोडिंग स्कोर की वजह से भी कम हो सकता है ये। सोशल सिग्नल मेरा बहुत कम है, लिंक्स तो मेरे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन सोशल सिग्नल बहुत बुरे हैं, तो वो अच्छे करने पड़ेंगे। ये सारे लिंक्स हैं मेरे जो इसके अंदर शो कर रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट के, और नीचे जाते हैं ऑन पेज एसईओ इज वेरी गुड। तो आप देख सकते हो टाइटल टैग प्रॉपर लगा हुआ है, 72 10 to 70 करेक्टर में चाहिए तो प्रॉपर यहाँ लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है, फिर बाद में मेटा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है, एड टेक्स्ट, बराबर। देन हम देख रहे हैं इमेज एट्रीब्यूट, तो वो भी यहाँ पे है, यू डू नॉट हैव एनी इमेज मिसिंग। सबके अंदर सारे इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा हुआ है। नो इंडेक्सिंग टेस्ट जो है वो भी यहाँ पे प्रॉपर, कोई एरर नहीं है। एसएसएल भी मेरा अनेबल किया हुआ है। ठीक है, एसएसएल जो होता है, यानी इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रीन वाले पे, इसको एसएसएल सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तब आपको ये लेना पड़ता है। ओके, कंपनी से, और कंपनी से लोगे तो वो लोग इंस्टॉल भी करके देते हैं। HTTP रिक्वेस्ट जो है, ये इसी को बोलते हैं।
ये जब SSL लगेगा यहाँ पे तो आपका जो HTTP होता है वो HTTPS हो जाता है ऑटोमेटिकली, और आपका एक भी पेज HTTP से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, सारे पेज आपका HTTPS होने चाहिए इसके अंदर। देन robot.txt इसके अंदर आ जाएगा। robot.txt का जो काम होता है वो बेसिकली एक नोटपैड की फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसका इम्पोर्टेंस था, अभी इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि अभी जो नया गूगल सर्च कंसोल है उसके अंदर ये सब चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। तो पहले कैसे होता था, पहले ऐसे फाइल बन जाती थी। आपने टेक्स्ट फाइल बना ली जिसका नाम आपने रखा robots.txt फाइल, और ये खाली फाइल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या कोड आता है, इसके अंदर ना खाली लिखा हुआ होता है कि आपका WP एडमिन जो है वो गूगल के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो गूगल को मेंशन करने के लिए कि ये वाला पेज आप मत दिखाइए, तो इससे क्या होगा, ये देखिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी रहती है इस पेज के अंदर, और इसको अपने सर्वर में अपलोड करना होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये WP एडमिन क्या लिखा हुआ है, नॉट अलाउ, डिस अलाउ, और ये एजेक्स PHP ये यहाँ पे अलाउ क्यों। एजेक्स का जो काम होता है वो वेबसाइट को बराबर लोड करने के लिए होता है। अगर हमने इसको डिसअलाउ कर दिया तो अगर हम ये वाला लाइन नहीं डालेंगे तो ये वाला पेज कॉल नहीं करेगा और वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, ठीक है। तो ये वाला लाइन भी डालना पड़ता है, ठीक है। डिसअलाउ का मतलब है कि गूगल आपके इस पेज को, यानी ये वाला जो पेज है आपका WP एडमिन का, जो लॉगिन करने का, और वो वाला पेज अपने सर्च इंजन में नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम उसका मार्केटिंग नहीं करते। वो एडमिन पैनल हमारे लिए होता है, ओके। देन यहाँ पे साइट मैप का मैंने बताया था, योस्ट में ऑटोमेटिकली साइट मैप क्रिएट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ वी कुड नॉट डिटेक्ट एनी एनालिटिक टूल इंस्टॉल्ड ऑन योर पेज। तो ओके, ये मेरा एक मिस्टेक है, आई थिंक मैंने एनालिटिक्स तो डाला था, बट ये मेरे से कैसे मिस हो गया ये मेरे को देखना पड़ेगा। गूगल एनालिटिक्स टूल्स, आई थिंक मैंने आपको बताया गूगल एनालिटिक्स टूल्स। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैंने गूगल एनालिटिक्स टूल के बारे में बताया था बराबर। हाँ सो बताया। वो एनालिटिक टूल के अंदर जो कोड मिलता है वो कोड हमारी वेबसाइट में ऐड करना होता है। वो ऐड करोगे तो ये वाला मार्क निकल जाएगा। सर उतना डिटेल देन में नहीं गए थे, साइट में नहीं हो रहा था ना। क्या नहीं हो रहा था, गूगल एनालिटिक्स उतना डिटेल में नहीं गए थे शायद सर, एक बार अगर रिवाइज कर सके तो। या प्लीज मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को भी ये ऐड करना ही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना होगा वेबसाइट के एडमिन पैनल में। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एनालिटिक्स। तो मेरे को यहाँ पे कोई भी कुछ चीज नहीं मिल रही है राइट नाउ। ओके, तो ये आई थिंक यहाँ से निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पर जाकर टाइप करते हैं हम लोग एनालिटिक्स। ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 11 अप्रैल से लेके अभी तक 6 दिन में मेरे साइट के ऊपर कोई भी डेटा जो है उसका मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, यानी कितना ट्रैफिक आया और कितना ट्रैफिक गया। तो ये आई थिंक मेरे से ही कुछ मिस्टेक हो गया, जो मेरे हाथ से आई थिंक ये कोड डिलीट हो गया या कुछ तो इसमें ऐसा हुआ है, और जिसकी वजह से
यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया, देखो यहाँ से, ठीक है, ये पूरा ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे जो डेटा पहले आ रहा था, ठीक है, मैं पूरे महीने का अगर मैं क्लिक करता हूँ, मंथली, तो ये पूरा यहाँ तक, इसके बाद में है ही नहीं ट्रैफिक, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी का, इसका ये मेरा जो क्रिएटेड ही है पहले से, ठीक है, ऑल पे जाते हैं, ब्रांड में, ये क्रिएटेड है, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे जाना है ये कोड एक्वायर्ड करने के लिए, यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में देखोगे आप, एक गेयर का बटन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऐसे ब्लॉक मिल मिल जाएंगे आपको। तीन ब्लॉक में से आपको जब ये वाला ब्लॉक आपको मिलेगा ट्रैकिंग इन्फो, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रैकिंग कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रैकिंग कोड को जो है कॉपी करना है, ओके। इसको कोड को कॉपी करके हम जाएंगे एडमिन पैनल में। तो ये क्या होते हैं, ठीक है, इसको लॉगिन तो हो गए। मैं आपको आज जो ये बताऊंगा एनालिटिक्स का, मैं आपको प्लगइन के थ्रू बताता हूँ। प्लगइन पे जाके हम एक प्लगइन ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, और इसके अंदर एक ऑप्शन आता है गूगल एनालिटिक डैशबोर्ड, मॉन्स्टर वाला। ये वाला भी है, देन ये वाला भी है, ठीक है, अपने ऊपर है हमें कौन सा लेना है। और ये वाला भी है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से अपने वेबसाइट के लोड टाइम के ऊपर इफेक्ट नहीं गिरेगा। ठीक है, मैं ये वाला डाल देता हूँ पहले। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अभी हम यहाँ पे लेफ्ट में देखते हैं, इनसाइट करके लिखा हुआ है, आई थिंक कौन सा है, ये रहा, गूगल एनालिटिक फॉर वर्डप्रेस बाय मॉन्स्टर। यहाँ पे जाके हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे हम ये जो कोड होता है ना, हम इस कोड को वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आई थिंक मेरा वो प्लगइन जो है वो डिलीट हो गया था और यहाँ पे मेरा कोड ऑटोमेटिकली आ गया। देखो पहले मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी एंटर था। तो यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप ये वाला आईडी जो है इसको कॉपी करके इस आईडी को इसके अंदर डाल दो, ठीक है, और आप कर लोगे सेव, ठीक है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसको सेव दबा के सेव कर लोगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है, कोड पेस्ट करने का। तो कोड पेस्ट करने के लिए उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कनेक्ट मॉन्स्टर करोगे ना, मॉन्स्टर साइट, और फिर हम इसको करेंगे गूगल अकाउंट से, गूगल से कनेक्ट होकर वो खुद ही डेटा ले लेगा वहां। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आई थिंक मैंने ये सिलेक्टेड ब्रांड लिखा। ठीक है, ये हो गया कनेक्ट। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ये रिकमेंडेड, और इसको सेव कर। अब चेक करने के लिए कि मेरा ये कोड प्रॉपर यहाँ पर गया है या नहीं, तो उसके लिए हम जाएंगे होम पेज पे। तो हम क्या करते हैं, इस पेज को मैं कॉपी करके एक दूसरे टैब में डाल देता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट मेरा यहाँ पे खुल गया और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रियल टाइम आ रहा है। ये देखो ये आ रहा है, इसका मतलब है हमारा अभी ये काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये तो था पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट। अब ये रियल एनालिटिक्स में क्या क्या चीजें आती है। तो आप एनालिटिक्स में ये वाला सेक्शन तो आपको रियल टाइम में दिखाता है कितना ट्रैफिक है, ठीक है। और ये वाला जो है ऑडियंस का, कि आपका कितना ट्रैफिक आके गया हुआ है। तब आप ऑडियंस पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा यूजर, न्यू यूजर, सेशन, कितना टाइम स्पेंड किया है आपकी वेबसाइट पे, आपका बाउंस रेट कितना है। बाउंस रेट का मतलब कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आके गए और उन्होंने मतलब 1 सेकंड में ही डिसाइड कर लिया कि मुझे वेबसाइट कट करना है, उसको बोलते हैं बाउंस रेट, ठीक है। तो ये बहुत कम होने चाहिए, इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये पेज व्यूज है, ठीक है। देन हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो कंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन कौन सी कंट्री से हमारे पास ट्रैफिक यहाँ पे आता है, कौन से सिटी से ट्रैफिक आता है, कौन सा ब्राउजर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सर्विस प्रोवाइडर कौन सा, मतलब इतनी सारी डिटेल्स जो है ये हमें सिर्फ दिखाता है, ठीक है। ये एसईओ करने का सॉफ्टवेयर नहीं है। एनालिटिक्स का काम होता है हमें सिर्फ शो करना, इंसाइट देना, हम जो कुछ भी करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम मार्केटिंग की स्टाइल बना सके, खुद की हमें क्या करना क्या नहीं करना वो पता चल सके, ठीक है। अगर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ यूजर फ्लो पे, तो यहाँ पे पता चलेगा आपको कि जो ट्रैफिक अलग अलग कंट्री से आया वो कौन से पेज पे गया। तो देखो यहाँ पता चलता है होम पेज पे सबसे ज्यादा गया था, और फिर यहाँ पे पता चलता ड्रॉप भी हो गया था, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इससे पता चलता लाइक मुझे अपने वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो और प्रॉपर करने की जरूरत है, ताकि आगे बाकी सारे पेजेस भी मुझे दिखे सबको, ठीक है। तो ये है आपका लाइक यूजर फ्लो। देन यहाँ पे आपका बिहेवियर आ जाता है, न्यू वर्सेस रिटर्निंग। ये यूजर के बिहेवियर आते हैं, न्यू यूजर, ओल्ड यूजर 831, न्यू यूजर 713, ठीक है। कितना टाइम स्पेंड हुआ, तो एवरेज टाइम स्पेंड ड्यूरेशन 9 सेकंड है खाली वेबसाइट के ऊपर। पे स्टेशन जो है 1.98 है, एवरेज व्यू। ओके, तो इन शॉर्ट ये जो आपका पूरा है काम, न्यू विजिटर पे क्लिक करते हैं और डिटेल्स, ये पूरा काम एनालिटिक्स का है, ठीक है। और एनालिटिक्स के अलावा एक और सॉफ्टवेयर है, आई थिंक मैंने वो आपको बताया था हॉटजार के बारे में। ये मैंने हॉट हाँ पता है। बताया था ना हॉटजार। हाँ। ओके, तो एक हॉटजार का भी एक काम है एनालिटिक्स का, और ये गूगल एनालिटिक्स का काम भी वही है एनालिटिक्स का। इसका मेन काम ये होता है कि ये ट्रैफिक हमें बताता है, ठीक है। अभी अगर हमारे पास गूगल एनालिटिक्स ना हो तो भी गूगल का जो सर्च कंसोल है,
ठीक है। गूगल सर्च कंसोल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वापस। इसके अंदर भी हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है वो सब हमें यहाँ पे भी दिखता है। लेकिन उन दोनों में क्या फर्क है कि ये जो डिटेल्स है ना थोड़ी बेसिक लेवल पे और वो थोड़ा डिटेल लेवल पे। हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही पता चलता है, इतना कवरेज है, इतने लोग आके गए, बस। अब परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे लेफ्ट में तो आपको पता चलेगा टोटल क्लिक हुए थे 45, टोटल इम्प्रेशन 11,000 था, एवरेज CTR 4.0, मतलब इससे तो ठीक है। 81% अपना एवरेज था इसके ऊपर। मैं ये लास्ट 3 मंथ का हटा के कर देता हूँ 28 डेज अप्लाई। तो लास्ट 28 डेज में 77 का एवरेज पोजीशन है और इम्प्रेशन 4.13 और 13 क्लिक। और ये मेरे कीवर्ड्स है कुछ जो क्लिक्स हो रहे हैं, बराबर। ये सारे कीवर्ड्स है जो सर्च होते हैं गूगल के ऊपर वेबसाइट के लिए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और एक है साइट मैप जो हमें हमेशा सबमिट करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट हमने जो सबमिट किया था वो था 24 मार्च को। मैं दोबारा अभी इस पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं। सबमिट करने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर देता हूँ page-sitemap.xml सबमिट, ठीक है, गॉट इट। तो अभी ये डेट जो है चेंज हो गया है 16 तारीख, और गूगल क्या करेगा दोबारा से मेरी वेबसाइट पे आएगा और ये चीज चेक करेगा, ठीक है। तो ये तो काम था आपका गूगल सर्च कंसोल का, ठीक है। और सर ये साइट मैप है वो मतलब रेगुलरली सबमिट करना होता है कि एक बार ही करना होता है फिर वो अपने आप अपडेट होता रहता है? नहीं, वो अपने आप अपडेट नहीं होता है, वो जब भी आप आपकी वेबसाइट पे कोई चेंजेस करोगे ना तभी आपको साइट पे सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर चेंजेस नहीं किया तो मतलब करने की जरूरत नहीं है? तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर नहीं भी किया है ना तो भी एक हफ्ते में एक बार तो साइट मैप सबमिट कर दो, ताकि गूगल का मतलब साइट मैप सबमिट करने से क्या होता है कि गूगल के जो रोबोट्स होते हैं ना, बॉट्स, वो हमारी वेबसाइट को स्कैन करके जाते हैं, ठीक है। वो हमारी वेबसाइट को स्कैन करके जाते हैं, तो जब भी गूगल के रोबोट हमारी वेबसाइट को स्कैन करेंगे, हमारी गूगल के ऊपर जो रैंक या कीवर्ड की पोजीशन है वो हमेशा अप डाउन होते रहेगी, ठीक है। गूगल हमारे एरर्स को चेक करता है। जब बॉट्स आते हैं वेबसाइट पर तो ऐसे ही आके नहीं जाते हाय हेलो करके, वो क्या करते हैं, वो सारे पैरामीटर देखते हैं कि इन्होंने क्या पैरामीटर पे अपडेट किया है, इनका पैरामीटर क्या अपडेट हुए हैं, बराबर। तो इनके ये पैरामीटर अपडेट हुए हैं तो अभी इनको ये रैंकिंग पोजीशन देनी चाहिए, बराबर। तो अगर हम ये इंटीमेट नहीं करेंगे गूगल को तो गूगल के पैरामीटर अपनी मर्जी से अपने टाइमिंग पे आएंगे, तो फिर हमारी रैंकिंग पोजीशन भी अपने टाइमिंग से फिर बाद में अप डाउन होगी, ओके, ऐसे। तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ एसईओ कंपनी इन मुंबई और आप देखोगे आई थिंक मेरी साइट जो है वो राइट नाउ रैंक करती है कीवर्ड बेस पे। पहले वो रैंक कर रही थी 13th पेज पे था, अभी वो आ गया है 6th पेज पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहीं पे वो रैंकिंग में है। ये रही, दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये पोजीशन पे अभी वो रैंक कर रहा है और इसको कहते हैं लाइक अराउंड कौन सा पोजीशन हुआ ये। एक्चुअल में ये बहुत बुरा हुआ आज तो। कितना हो गया, 1 2 3, ये रैंकिंग ड्रॉप हुआ एक्चुअल में आज। इसका रैंकिंग था यहाँ ऊपर था, इसके ऊपर था, ये 2 रैंकिंग ड्रॉप हो गया। तो ये देखो पहले ऊपर चढ़ रहा था, अभी 2 वापिस नीचे गिर रहा है। तो ये नीचे गिरने का रीजन है कि हमने जो वेबसाइट में वो एरर देखे थे ना, वो एरर फिक्स करने बहुत जरूरी है, नहीं तो ये और रैंकिंग ड्रॉप होके और पीछे चले जाएगा यहीं से, ठीक है। अच्छा, तो वेबसाइट किस पेज पे रैंक कर रही है वो कैसे पता चलेगा? मतलब इतने सारे पेज तो आप देख नहीं सकते ना। यस राइट, तो इसके लिए एक्चुअल में सॉफ्टवेयर आता है, बट कभी कभी वो सॉफ्टवेयर एक्यूरेट नहीं बताते अपने को, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया उबर सजेस्ट के अंदर, मतलब जैसे एसईएम रश है, बराबर। आपने एसईएम रश अगर खरीदा है उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया आपने, तो वो आपको है ना ऐसे ही बता देगा आपकी वेबसाइट कौन से रैंकिंग पोजीशन पे, ठीक है। वो एससीएम रश बताएगा, एएचरेफ बताएगा। आई थिंक कि ये जो मेरा है ये उबर सजेस्ट, इसके ऊपर भी रैंकिंग शो होती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और
इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक। तो आप नीचे आपको दिख रहा है ये कंपनी प्रोफाइल डिजाइनर 31 पोजीशन, देन ब्रांड मी 29, प्रोफाइल कंपनी डिजाइन 56 पोजीशन, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी प्रोफाइल 57 पोजीशन, एसईओ कंसल्टेंट इन मुंबई 67 पोजीशन। तो अगर आप देखोगे इसको कंपनी प्रोफाइल डिजाइनर, ओके, मैं तो एक्चुअल में इस पे काम नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं गूगल पे टाइप करता हूँ खाली ऐसे कंपनी कंपनी प्रोफाइल डिजाइनर अभी 31 का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट फोर्थ पेज पे होगा हमारे टॉप में, फोर्थ पेज पे। तो मैं फोर्थ पेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कौन सा है मेरा। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या पता इम्प्रूव होके 33rd पेज पे आ जाए। फिफ्थ पेज पे ये fifth पे भी नहीं है, देन ये यहाँ पे कैसे दिखा रहा है 31 पोजीशन। और यहाँ से मैं चेक करता हूँ सेकंड पेज। इसका अभी फोर्थ पेज पे दिखाना चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो चीजें होती है ना, इतनी एक्यूरेट नहीं होती कभी कभी, क्योंकि ये अप डाउन होते रहता है और यहाँ का जो डेटा है वो फैच होने में थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक है, तो अभी इसका ये जो डेटा ये कब फैच हुआ था इसका तो डेट यहाँ पे है नहीं। तो अगर ये पहले का होगा तो यहाँ पे ये रैंकिंग मेरे को जो दिखेगी वो रॉन्ग दिखेगी, मेरे को यहाँ पे नहीं दिखेगा, या तो पीछे चला गया होगा या ऐसा कुछ है। बिकॉज इस कीवर्ड के ऊपर जो है कोई काम एसईओ का काम नहीं चल रहा है। ठीक है, जो मेन कीवर्ड है मेरा वो है एसईओ कंपनी, तो पता नहीं चलेगा। तो ये इन शॉर्ट आपका जो क्वेश्चन था लाइक कि रैंकिंग पोजीशन कैसे चेक होती है, वो है लाइक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हो रैंकिंग पोजीशन चेक, जैसे यहाँ पे बताते, बट इसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, डिपेंड करता है ये सब। ठीक है, इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन वाला, वो भी मैं टेस्ट करके दिखा, तो डेट इज SERP चेकर। SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन। ठीक है, SERP चेकर आप डालो, चेक, और यहाँ पे जाके आपको दिखेगा SERPchecker.com। और ये इतना अच्छा वेबसाइट नहीं है, बकवास है। हम दूसरा देखते हैं। ये देखते हैं इसका एक्चुअल में कैसे, ज्यादातर सारी प्राइस वेबसाइट जो है ना प्राइसिंग पे डिपेंड करती है। हम बस उनको पे करेंगे तो वो बताएंगे ऐसा सीन है, और यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट हो जाता है पूरा सर्च करने में, ये लास्ट में जाके हमें कोई डेटा शो नहीं करते। ठीक है, इंडिया कीवर्ड जो है एसईओ कंपनी वर्ड में एंटर करता हूँ, इसको मैं घुमा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो 59 पोजीशन दिखा रहा है, जो कि लाइक आई थिंक बहुत बुरा ही है मेरे लिए।
ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और एक और था, एक कीवर्ड दैट इज एसईओ सर्विसेज इन मुंबई। 93 पोजीशन पे फिर हम देखना था हमें कंपनी फाइल डिजाइनर। तो ये जो है कंपनी प्रोफाइल डिजाइनर जो है, ये 100+ दिखाने का मतलब है ये टॉप 10 में कहीं पे भी नहीं है, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब जो उबर सजेस्ट ने हमें इंफॉर्मेशन दिया था यहाँ पे रैंकिंग पोजीशन के बारे में, वो रॉन्ग था। ठीक है, वो प्रॉपर नहीं था इसका। तो ऐसे चेक करते हैं आप, ऐसे यहाँ पे लिखा, गूगल पे जाकर टाइप करो SCRP चेकर, तो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। अभी हमने जस्ट देखा वो SCRPwatch.io करके है, इसके ऊपर हमने चेक किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ प्रेजेंटेशन जो होते हैं, लाइक रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनाते हैं किसी क्लाइंट्स के लिए, तो हम लोग कुछ ऐसे रिपोर्ट्स बनाते हैं, ऊबर सजेस्ट से लेके हम लोग क्रिएट करते हैं रिपोर्ट वगैरह। तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं SEO का, तो यहाँ पे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने क्लाइंट के लिए रिपोर्ट जनरेट किया था Day 1 पे, और इसका जो डेट था वो 13 मार्च था। ठीक है, 13 मार्च को हमने इसका रिपोर्ट जनरेट किया, और उसके बाद में क्लाइंट को भेज दिया कि आपकी वेबसाइट पे लाइक इतने सारे एरर्स है 75। और ये सारे रिपोर्ट एक्चुअल में हमने जनरेट कैसे किया, उबर सजेस्ट से किए। उबर सजेस्ट में क्या होता है कि हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट पीडीएफ कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं बेसिकली कैसे रिपोर्ट इसमें जनरेट करता हूँ। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि SCM ब्रश वगैरह जो है वो लोग फटाफट ऑटोमेटिकली पीडीएफ जनरेट हो जाता है वहाँ पे। तो और इतना पावरफुल पीडीएफ जनरेट होता है कि मत पूछो, मतलब इम्प्रेसिव है वो पूरा। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो SCM ब्रश का रिपोर्ट सुपर है, मतलब इंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो वो लोग वैसे कॉस्ट भी लेते हैं इसके लिए। और ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर है, और एक गुजराती ने इसको बनाया है, इसका नाम है नील पटेल। तो ये है, ये तो हमारे क्लाइंट का है, ये हमने कैसे बनाया था वो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, जैसे मेरे को कोई रिपोर्ट रेडी करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद आपका डोमेन जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इस जगह ये देखो, जैसे ये आया है। ओके, उसके बाद जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, अभी देखो इसका अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही है, 70 के एरर है, क्रिटिकल इश्यूज भी है। और ये एक प्रोजेक्ट है, इसका मुझे जैसे दिखाना है रिपोर्टिंग। तो देखो कैसा होगा, ये मैं जस्ट विंडो शिफ्ट में दबाऊंगा, विंडो शिफ्ट एस दबाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पूरा। ऐसे स्क्रीनशॉट लेके पूरा इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग वापस एंटर करेंगे, एंटर। और यहाँ पे फिर नीचे जाएंगे, जैसे मुझे इसका वाला ये वाला स्क्रीनशॉट चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें क्लाइंट को शो करनी पड़ती है कि ये आप देख लो, आपके आपकी वेबसाइट का डायग्नोस्टिक है। ठीक है, ये ऐसे। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे जो है हम स्क्रीनशॉट ले लेके इसके अंदर ऐड करके पूरा रिपोर्ट रेडी करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए तो इसमें ऑप्शन होता ही है, जब भी आप सेव करोगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, ये आपको पीडीएफ में डाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से एक रिपोर्ट जनरेट होती है। और आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें मैंने कवर किया है यहाँ पे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।